नमस्कार। इस समय हम गांव किठाना में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि जो कजाकिस्तान में जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो गांव किठाना के लड़के योगेश डांडा, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है और गांव में किस तरह से इनका स्वागत किया जा रहा है। तो सरपंच जो अनिल चहल हैं वो भी मौजूद हैं। किस तरह से इनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, नोटों की मालाएं पहनाई जा रही हैं और फूलों की मालाएं पहनाई। पूरा गाँव आज योगेश डांडा के स्वागत में यहाँ खड़ा है। तो बातचीत करेंगे, योगेश डांडा से भी बातचीत करेंगे, ग्रामीणों से पूछेंगे और जो सरपंच हैं अनिल चहल जी, उन्होंने भव्य स्वागत का जो इनका प्रोग्राम किया है उनसे भी जानेंगे कि योगेश की सफलता को कहां देखते हैं। और जैसे योगेश ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे गांव का नाम रोशन किया है, इसकी सफलता को लेकर क्या कुछ कहेंगे। तो सबसे पहले जो सरपंच है उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। जी सरपंच साहब। सबसे पहले तो कैथल खबर के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार जी। मैं यही चाहूँगा जैसे हमारा बच्चा ये योगेश डांडा जी पदक लाया है, हर बच्चा मेहनत करे और ऐसे ही पदक लेके आए। और जैसे योगेश अभी एशियन गेम में पदक लाया, कभी परमात्मा करे ओलंपिक में पदक लेकर आए और हमारे गांव और पूरे देश का नाम रोशन करे। जी। तो किस तरह का आज इनका स्वागत समारोह है जैसे गाँव? जैसे अभी इनका स्वागत समारोह है, यहाँ पे आया, यहाँ से हम गाड़ी में यहाँ से जैसे जाएंगे, जैसे हमारे गांव में दादा खेड़ा है, राम मंदिर है, सीताराम मंदिर है, सब मंदिरों से होकर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इनका सम्मान समारोह किया जाएगा। जी। तो मतलब किस तरह से आप जैसे सरपंच हो, आप इससे पहले भी आपने काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं, तो किस तरह से जैसे खिलाड़ी इस तरह के जैसे गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं या और भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, या जो बच्चे हैं जो मतलब शिक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मतलब मेरिट लेकर आते हैं, उनके लिए क्या कुछ घोषणाएं आप लोगों ने की हुई है और किस तरह से? बिल्कुल, जैसे योगेश है, ये हमारा बच्चा है जो ये गोल्ड मेडल लाया है, ऐसे हमारे से जो भी होएगा हम इसका पूरी तरह से स्वागत करेंगे। जैसे और भी कोई बच्चा गोल्ड मेडल लाता है, कोई भी मेडल लाता है खेलों में, हम उसका पूरे जोर से स्वागत करेंगे और जहाँ जैसी भी मदद होएगी उसकी पूरी तरह से मदद करेंगे। तो ये थे जो सरपंच हैं अनिल चहल, जिनकी अगुवाई में आज योगेश डांडा का, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गांव किठाना का इन्होंने नाम रोशन किया है, कैथल पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। और उनके साथ जो कोच हैं राजेंद्र जी और जो विक्रम ढुल जी वो भी मौजूद हैं। तो कोच भी आज कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे क्योंकि उनका जो बच्चा है वो आज गोल्ड मेडल लेकर यहाँ पहुँचे हैं। तो योगेश से बातचीत करते हैं कि इनकी सफलता को लेकर कहाँ देखते हैं और जिस तरह से पूरा गांव आज इनके स्वागत में खड़ा है, इसको लेकर क्या कुछ कहोगे। जी योगेश, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू जी, राम जी और सबने। जी। तो जिस तरह से गोल्ड मेडल लेकर आज आप यहाँ पहुँचे हो, तो किस तरह से आपने मेहनत की, किस तरह से आपका जो सफ़र है वो रहा? जी, मेरे को बॉक्सिंग करते हुए 7 साल हो गए और 7 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और छोटी मोटी कंपटीशन में खेल रहा हूँ और लगभग सभी मेडल लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये सबसे मेन कंपटीशन था और इसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जी। तो यहाँ तक जैसे गोल्ड मेडल आपने जीता है, कितने मैच आपके हुए बॉक्सिंग के, कितनी टीमों से जैसे खिलाड़ियों से? अभी एशियन में मेरी 5 फाइट हुई थी। पहली जापान से, फिर चाइनीज़ ताइपे से, फिर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ हुई थी फाइनल मेरी। तो जैसे फाइनल मैच था, मतलब कहीं ना कहीं गोल्ड था दोनों खिलाड़ियों के सामने, दूसरा खिलाड़ी भी था वो भी कहीं ना कहीं अच्छा खिलाड़ी था। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि किस तरह का मैंने गेम दिखाना है, किस तरह का? जो मेरे में फाइनल में था जो किर्गिस्तान का, वो भी किर्गिस्तान का चैंपियन था और बहुत अच्छा खिलाड़ी था और मेरे मन में यही था कि कहीं मैं हार ना जाऊं, लेकिन मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसको मारा और मैं जीत गया। तो कितनी मेहनत आपने की है, किस तरह का आपका रूटीन रहता था यहाँ तक पहुँचने के लिए? यही सुबह शाम मैंने प्रैक्टिस की, फिर मैं अपने कोच के साथ प्रैक्टिस करता था और अच्छा प्रदर्शन किया मैंने। उन खिलाड़ियों को क्या कहोगे जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ तक पहुँचने? मैं सभी खिलाड़ियों को यही कहना चाहता हूँ कि मन लगा के मेहनत करो और अपनी प्रैक्टिस में हमेशा 100% ही दो अपना। जी। अब जैसे गोल्ड मेडल तो आपने जीत लिया है, तो टारगेट क्या है आपका? अभी मेरा ओलंपिक में पदक लाना है, टारगेट मेरा कि ओलंपिक में मेडल लाऊं और अपना देश का नाम रोशन करूं। तो आज क्या कहोगे, पूरा गांव आपके स्वागत में यहाँ खड़ा है? मैं बहुत खुश हूं कि सारे गांव वाले मेरे साथ हैं। तो ये थे योगेश डांडा जो गोल्ड मेडल लेकर यहाँ पहुँचे हैं। तब अब उनके कोचिंग से बातचीत करेंगे कि कितना गर्व उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि एक हीरा है जो तराशा था इन्होंने और आज गोल्ड मेडल लेकर यहाँ पहुँचा है। तो सबसे पहले राजेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं। जी सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको बहुत बधाई, आपके चैनल को बधाई कि आप बच्चे का हौसला बढ़ाने आए। आपके कार्य ये बच्चा है कि इसका हौसला बढ़ा आगे के लिए
और मेडल लेके आएगा। सर, इस बच्चे ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की, किस तरह से आपने मार्गदर्शन किया? इसका ये 7 साल का लंबा सफ़र है। शुरू में हमारे पास आया था तब ये बहुत छोटा था और हमने इसको परख लिया था। हम 3 कोच हैं, मैं, विक्रम डोल और गुरमीत सिंह। हमने देखा कि बच्चे में इसके एज के हिसाब से स्ट्रेंथ और स्पीड है। हमने इसके फादर से बात करी और उसके बॉक्सिंग में डाला। तब से आज तक इसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। इसने टूर तो बहुत पहले मार देना था, कोरोना के कारण हमारी टीम बाहर जा नहीं सकी, खेल नहीं जा सके इंडिया की टीम, इसलिए थोड़ा इसको नुकसान हुआ। लेकिन अब ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका है और राह पकड़ चुका है और आने वाले समय में और मेडल लेके आएगा। अब जैसे गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है तो कितना इनाम इसका मिलेगा इनको? इसका कैश अवार्ड है, हरियाणा की सरकार की स्कीम है, उसके तहत जो इनाम है वो उसको दिया जाएगा। तो वो कितना का है बता दीजिए, अमाउंट बता दीजिए ताकि और खिलाड़ी भी से मोटिवेट। मेरे ख्याल में इसके 10 से 12 लाख के बीच में इसको कैश अवार्ड है जो हरियाणा सरकार देती है वो देखिए। बाकी इसको वहाँ से मिला है, 2 लाख रुपया उसको वहाँ से मिला है, जहाँ खेलने गया था वहाँ से मिला इसको। जब इस तरह बच्चे गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो कितना गर्व आपको महसूस? देखो, जब बच्चा अपना बेटा मेडल लेके आता है तो खुशी बाप को होती है। ये बच्चे हमारे बेटे हैं और ये आगे बढ़ते हैं। बाप चाहता है कि जो सपना हमारा नहीं पूरा, हमारे बेटा पूरा कर रहे हैं, उससे बड़ी खुशी बाप को कभी नहीं होती है। हमें बहुत खुशी होती है। जी विक्रम जी, आप बताइए क्या कहोगे इनकी योगेश की सफलता को लेकर? देखिए, इसको इंटरनेशनल तो काफ़ी पहले हो जाना था, बट वही जैसे कोच साहब ने बताया कि कोरोना के कारण कंपटीशन नहीं हो सका, जिसके कारण ये इंटरनेशनल नहीं हो सका। बाकी अब इसका पहला इंटरनेशनल था, इसी में इसने गोल्ड मेडल हासिल किया और आगे आने वाले टाइम में आप कैथल खबर तैयार रहें क्योंकि बहुत सारे मेडल आने बाकी हैं अभी। तो ये थे जो कोच राजेंद्र जी और विक्रम ढुल जी जिनसे हमने बातचीत भी की। अब योगेश के पिता से बातचीत करेंगे कि बेटे का आज भव्य स्वागत समारोह है गांव किठाना में हो रहा है, तो किस तरह का इनको गर्व महसूस हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो जी आपको भी और आपके जितने चैनल देख रहे हैं मेरी उस तरफ से सबको राम राम नमस्कार जी। आज पूरा गांव योगेश के सम्मान समारोह में यहाँ खड़ा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हृदय बहुत प्रफुल्लित हो रहा है कि बेटे ने वो काम किया जिसके लिए सभी तरसते हैं और उसी के लिए कोचिज भी हम सब इसी चीज़ को ध्यान में रख के मेहनत करवाई जाती है, एक दिन ऊंचे मुकाम पर जाए और उसी से हमारा। तो अगर आपकी बात करें, क्या काम करते हो आप, क्या फील्ड है आपका? मैं अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में PTI टीचर हूँ। तो मतलब क्या सपना संजोया था आपने? सपना यही संजोया था कि एक ना एक दिन ये बच्चे दुनिया में देश का सबका नाम रोशन करें और ओलंपिक एशियाड में गोल्ड मेडल लेके आए। आज जैसे गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है जी, इसका श्रेय किसको दोगे आप? देखिए, ये श्रेय तो जाएगा कोच साहबों को। राजेंद्र जी हमारे भीषम पितामह है बॉक्सिंग के, विक्रम डूल है, गुरमीत जी है, अमरजीत जी हैं और बच्चे की मेहनत है। तो आज गाँव वासियों ने इतना सम्मान समारोह योगेश का किया है, योगेश डांडा का किया है, तो इनके लिए क्या कहोगे? इनके लिए बहुत बहुत सरपंच साहब ने, पूरी पंचायत ने, इनकी टीम ने जो काम किया और जो इनकी बुरे आंखों पे बिठाया बच्चे को, सारा प्रोग्राम बनाया, यही कर रहे हैं। हम तो वैसे इनकी जैसे ही मैसेज दिया कि गांव में आओ और बच्चे का मान सम्मान करेंगे, सभी यहाँ पहुँच गए और पूरा गाँव आज बच्चे के मान सम्मान में यहाँ खड़ा है। जब इनका फाइनल मैच चल रहा था तो आपने देखा था? बहुत बढ़िया देखा था, कजाकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ फाइनल बाउट थी, बहुत अच्छा बॉक्सर था वो और ये उस टाइम में बहुत बढ़िया खेल गया और 5-0 से इसको बीट किया इसने। उम्मीद थी आपको कि फाइनल मैच 5-0? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद थी, कोच साहब को भी इनको पूरी उम्मीद रहती है इससे कि ये जितनी स्पीड से खेलता है, फुटवर्क पे खेलता है, बहुत बढ़िया खेलता है। तो दोबारा से आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। थैंक यू सर, आपके चैनल को भी और आप। तो ये थे जो योगेश के पिता हैं जिनको भी हमने बधाई दी है। तो अब और भी मौजूद है, हमसे भी जानकारी लेंगे क्या कुछ कहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? ये बलवीर सिंह चैल एडवोकेट है मेरा नाम जी। क्या कहोगे आज योगेश का यहाँ से? इस प्रकार के जो समारोह है ना, किसी बच्चे की उपलब्धि में किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में होते रहने चाहिए। एक प्लेयर को, एक खिलाड़ी को बनाने में, एक विद्यार्थी को बनाने में से टीचर का हाथ होता है, कोच का हाथ खिलाड़ी को बनाने में होता है। ये एक इंस्पिरेशन है ना, एक प्रेरणा है जो समाज की बच्चे में एक तरह से फलने फूलने का काम करती है। और इस प्रकार के समारोह जब होते हैं, बच्चा दिन दुगनी रात सुगनी उन्नति करता है इन बातों से। तो क्या योगेश की सफलता पर और जो खिलाड़ी हैं प्रैक्टिस वगैरह करते हैं वो बच्चे मोटिवेट होंगे इससे? गांव में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं, नौजवान जो ग्राउंड में जाते हैं। जैसे इस प्रकार का समारोह सम्मान में योगेश के जो हो रहा है,
दूसरे बच्चों को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि क्यों न मेरा भी इस प्रकार का सम्मान गांव में हो और मैं भी इस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगेश का जो गोल्ड मेडल जीता है उसकी जो सफलता का जो जश्न है वो यहाँ शुरू हो चुका है।